दोस्त बने जंगल के रखवाले। कहानी का मुख्य विचार, जंगल के 4 अलग अलग जानवर, बंदर, बिल्ली, कुत्ता, मोर, जो पहले एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक जादुई फल की तलाश में एक साथ आते हैं और दोस्ती की ताकत को समझते हैं। एक हरे भरे जंगल में 4 दोस्त रहते थे, पर वे आपस में ज्यादा बात नहीं करते थे। बंदर मीकू सबसे ऊंची डाल पर रहता था, फुर्तीला और शरारती। उसे लगता था कि वो सबसे होशियार है। बिल्ली किटी पेड़ के नीचे आरामदायक जगह पर रहती थी, थोड़ी गुस्सैल और हमेशा अपनी धुन में रहती थी। उसे लगता था कि वही सबसे समझदार है। कुत्ता शेरू जंगल के किनारे अपने घर में रहता था, वफादार और थोड़ा भोला। उसे लगता था कि वही सबसे बहादुर है। मोर पीहू सबसे सुंदर पंखों वाला, हमेशा अपनी सुंदरता पर इतराता था और दूसरों को नीचा दिखाता था। ये चारों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और अक्सर छोटी मोटी बातों पर लड़ते रहते थे। एक जादुई रहस्य। एक रात जंगल के सबसे बुजुर्ग उल्लू ने सबको बताया कि पूर्णिमा की रात को जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक सुनहरा जादुई फल, गोल्डन मैजिक फ्रूट, उगता है। जो भी उस फल को खाता है उसकी एक इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन उसे फल तक पहुंचने के लिए जंगल की कई मुश्किलों को पार करना होता है और ये काम कोई अकेला नहीं कर सकता। उल्लू ने चेतावनी दी कि फल तक सिर्फ वही पहुंच सकता है जो मिलकर काम करना सीखेगा। मीकू, किटी, शेरू और पीहू चारों ने अपने अपने तरीके से उस जादुई फल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। मीकू तेज था, लेकिन वो ऊंची जगह पर फंस गया। किटी चालाक थी, पर उसे अंधेरे में डर लगा। शेरू बहादुर था, पर रास्ता भटक गया। पीहू सुंदर था, पर उसे कीचड़ से गुजरने में मुश्किल हुई। थक हार कर वे सब एक जगह मिले। उन्हें एहसास हुआ कि अकेले वे कुछ नहीं कर सकते। झिझकते हुए उन्होंने एक दूसरे की मदद लेने का फैसला किया। बंदर मीकू की मदद। जब वे एक गहरी खाई के पास पहुंचे तो मीकू ने अपनी फुर्ती से रस्सी फेंकी और सबको पार कराया। बिल्ली किटी की चतुराई। एक मुश्किल पहेली सामने आई, जिसे किटी ने अपनी चालाकी से हल किया और एक छिपा रास्ता ढूंढ लिया। कुत्ता शेरू का साहस। रास्ते में एक गुस्सैल भालू मिला, जिससे शेरू ने अपनी बहादुरी से सबको बचाया और भालू को भगा दिया। मोर पीहू की सुंदरता का जादू। जब वे एक जादुई फूल के पास पहुंचे जो सिर्फ सुंदरता देखकर रास्ता देता था, तब पीहू ने अपने पंख फैलाए और फूल ने रास्ता खोल दिया। हर मुश्किल में उन्होंने एक दूसरे की ताकत को पहचाना और अपनी कमजोरियों को भूल गए। आखिरकार वे सभी सुनहरे जादुई फल तक पहुंच गए। फल को देखकर उनकी आंखें चमक उठीं, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि अब उन्हें फल की नहीं, बल्कि अपनी दोस्ती की सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने तय किया कि वे फल को नहीं खाएंगे, बल्कि उसे जंगल में ही रहने देंगे, ताकि उनकी दोस्ती हमेशा बनी रहे। मीकू, किटी, शेरू और पीहू अब सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि जंगल के रखवाले बन गए। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते, खेलते और हंसते थे। उन्होंने जान लिया था कि सच्ची खुशी और ताकत किसी जादुई चीज में नहीं, बल्कि अच्छी दोस्ती और मिलकर काम करने में है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई मालूमात आप तक पहुंच सके। और